हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आशा नहीं, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए सभी को। अभी तो लगातार पूजा चल रही है, जिसमें मंगलवार को थी हरितालिका तीज, बुधवार को गणेश चतुर्थी थी और आज ऋषि पंचमी है। तो आज के दिन में बहुत से लेडीज़ व्रत रखती है। इस व्रत में बहुत मुश्किल है। इस व्रत में सामान को मिलना सबसे बड़ा मुश्किल होता है जी। ये व्रत हर महिला को करना चाहिए। इस व्रत के आज के दिन क्या बोल जाता है, जो चिरचिरी जो होता है, चिरचिरी की दतवन से 108 दतवन से मुँह धोई जाती है। उसके पत्ते से 108 बार नहाए जाते हैं। 108 बार नहाया जाता है, 108 बार ब्रश किए जाते हैं दातुन से। उसके बाद में इस व्रत को किया जाता है और ये व्रत ऋषि पंचमी का है नाम से जाना जाता है। इस व्रत को महिला लोग को करना चाहिए। ये शुद्धिकरण के लिए होती है ये व्रत। ये व्रत में खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं खाया जाता है। खाने की चीज़ एक जो आती है वो चीरा का चावल होता है और कर्मी की साग इस व्रत में लगती है। ठीक है, चीरा का चावल, कर्मी की साग और भैंस की दूध, उसकी दही लगती है और पूजा का सामान लगती है। पूजा का सामान में श्रृंगार का सामान रखती है। उसके बाद सारे से ब्लाउज अपना जो इच्छा वो सब लगती है। फिर फल वल लगता है और इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत में कुछ लोग अपने घर पे भी कराते हैं, कुछ लोग मंदिर में भी जाके करते हैं। तो आज मैं मंदिर जाऊंगी इस व्रत को करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती है, उन लोग के साथ में मैं भी व्रत करूँगी। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चिरचिरी का पेड़ कैसा होता है। देखिए, यही है वो चिरचिरी का पेड़। इस पेड़ से इसके पत्ते की इसको एक नाम अपमार्ग भी बोला जाता है। इसका एक नाम अपमार्ग भी है। और आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग सर्च मार के देखिएगा, मोबाइल में मिल जाएगा चिरचिरा या अपामार्ग। तो मैं इसको देखिए दत्तून बना रखी हूँ। इसको छोटी छोटी डाली में तोड़ तोड़ के दत्तून बना के रखी हूँ। इससे मैं मुँह धोऊँगी जब नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे पूजा के टाइम पता नहीं है कब से है। खबर करने के लिए मैं फ़ोन की थी तो बोला मैं खबर करके बताऊँगी पंडित जी से, एक आदमी को तो बताएंगे। तो मैं उस हिसाब से इससे 108 बार ब्रश करूँगी और इसके पत्ते को पानी में डालकर 108 बार स्नान करूँगी। उसके बाद में नहाने के बाद पूजा वूजा करके तैयार होकर मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। और वहाँ पे पूजा होगी, कथा होगी, पंडित जी कथा सुनाएंगे। और कर्मी के साग यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। अभी मैं भी मंगाऊँगी कर्मी के साग। कल नहीं मिली थी, भेजी थी, तो आज मार्केट में भेजूँगी। मिल जाएंगे तो लेके आएंगे, और नहीं तो ज़्यादा वो लोग व्रत करते हैं ना, उसी से थोड़े बहुत ले लूँगी। और चीरा का चावल भी मेरे पास में नहीं है, अभी नहीं है। मैं दिखाऊँगी। मैं एक आदमी को बोली हूँ तो बोला मंदिर में आने से मैं आपको दूँगी। और भैंस का जहाँ एक बात और है, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ भैंस नहीं दिखती है। भैंस है ही नहीं यहाँ पे। होगा कहीं और होगा, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह पे नहीं है। दूध मिलना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं मंदिर में खबर की हूँ, एक लेडीज बोली है मेरे पास में है, आप आना, मैं थोड़ी सी दे दूँगी। हम बोले ठीक है। तो ठीक है, मैं चीरा का चावल, कर्मी का साग और क्या बोला जाता है भैंस का दूध का दही जो मिलेगा ना, मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी कैसा होता है। और इसमें खाने पीने में भी बहुत कुछ नहीं खाया जाता है। इसमें फल वल चाय वाय कुछ नहीं, सिर्फ पानी, वो चीरा का चावल, कर्मी का साग और भैंस का दूध का दही, इतना ही खाया जाता है। चीनी मीठा कुछ नहीं। तो ये बात थोड़ा कठिन है, लेकिन महिलाओं को करना चाहिए। ये महिलाओं को व्रत करने से क्या होता है, जो पीरियड के टाइम में जो पूजा पाठ करने में या पति के खाना पीना बनाने में या किचन में जाने से कोई चीज़ छुआ लग जाता है, ये सब के शुद्धिकरण के लिए, ये सबसे पाप से कटने के लिए जो बोला जाता है ना,
उसके लिए इस व्रत को किया जाता है। और आप लोग मुझसे बताइएगा कमेंट करके कितने लोग इस व्रत को करते हैं और कैसे करते हैं। मैं तो उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं जितना जानती हूँ। लेकिन मेरा शरीर अलाउ नहीं कर, मैं थक जाती हूँ व्रत करने से। मेरा चेहरा और ना सर में ज़्यादा दर्द होने लगता है मेरे व्रत रखने से। ऐसे भी मेरे सर दर्द की बीमारी है। मेरे हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे व्रत रखने से, बहुत मना कर रहे थे। मैं बोले नहीं, मैं रख लेती हूँ, क्योंकि तीज के दिन मेरी हालत बहुत बुरा हो गई थी, बहुत बुरा हाल हो गई थी। मैं बहुत थक गई थी, पता नहीं सर में इतना दर्द हो रहा था। और आप लोग भी इस व्रत को करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज़ से करते हैं और क्या खाते हैं, कैसे व्रत रखते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा, इस ब्लॉग को देखिएगा। और अगर आप लोग इस व्रत को रखते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर जानते हैं इसके बारे में तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी आगे से ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबसे मेन बात क्या होती है ना, मेरे पास, मैंने यहाँ मैं रहती हूँ ना, तो मेरे अगल बगल में ज़्यादा कोई आदमी नहीं है जिससे मैं किससे कोई सलाह ले सकूँ, कुछ भी बात कर सकूँ। और मेरी सास भी नहीं है, मैं जब शादी करके आई तब भी मेरी सास नहीं थी। तो मुझे कुछ पूजा पाठ करने में, कुछ करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं जो जैसे जानती हूँ वैसे करती हूँ। तो मैं अपनी जेठानी से फ़ोन करके पूछती हूँ, वो बताते हैं, जानते हैं तो बताते हैं, तो बोले नहीं जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैं मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा कि इस व्रत में कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है। और आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा, सभी लोग ज़रूर कीजिएगा इस व्रत को। महिलाओं को ये व्रत करना ही चाहिए। और मैं ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी, बड़ा नहीं करूँगी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। और ब्लॉग को आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और बताइएगा कि कैसे किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।